नमस्कार साथियों। इस समय क्या जिस तरीके से हमारे देश का विपक्ष, ये चिंदी मीडिया और हमारे देश के जो ये अंदर बैठे हुए चमचे हैं, जिस तरीके से गधे की तरह एक यही शुरू में अलाप रहे हैं कि देश में तानाशाही चल रही है, देश तानाशाही की ओर बढ़ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए। क्या वास्तव में हमारे देश में तानाशाही चल रही है? साथियों, क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि देश में 1975 ईस्वी में आपातकाल क्यों लगाया गया, इमरजेंसी क्यों लगाई गई? क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि वर्षिप एक्ट 1991 भारत पे क्यों थोपा गया, क्यों ऐसा कानून बनाया गया? क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि जो वीटो पावर भारत को मिली हुई थी, तो नेहरू ने उस वीटो पावर को चाइना को क्यों दिया था और उसी वीटो पावर की वजह से भारत आज यूएन का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है? और क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि कश्मीरी पंडितों में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो समय का गृहमंत्री था, उसके द्वारा कश्मीरी पंडितों को बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया? क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको इस बात को बताता है? और क्या कांग्रेस छोड़िए, तो जर्मनी में बैठा कुत्ते की नस्ल जर्मन शेफर्ड वाला यूट्यूबर ध्रुव झाटी क्या कभी इस विषय पे कोई वीडियो आपको बनाता है? क्या उसकी इन सब विषयों पे कभी एक वीडियो बनाई, वो भी वहाँ पे बैठ कर के भारत के विषय में चिल्लाता है, भारत में तानाशाही चल रही है, भारत में तानाशाही चल रही है? भारत का प्रधानमंत्री तानाशाह बन चुका है। कैसी तानाशाही भारत में चल रही है? भारत के नेता भारत में बैठ कर के ही मोदी को गाली भी देते हैं, मोदी तुम्हें खन के गाड़ देंगे ऐसे शब्द कहते हैं, चौकीदार तुम चोर हो शब्द भी बोले जाते हैं। यहाँ तक कि मोदी जी की माता जी को भी ये कांग्रेसी अपने स्वार्थ के लिए, ये विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस वाले अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद घर में सुकून से बैठ के रोटियां भी खाते हैं परिवार के साथ, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो चिल्लाते हैं देश में तानाशाही चल रही है। और हमारे देश के जो अंदर बैठे हुए चमचे हैं, ये भी उसी जर्मन शेफर्ड की वीडियो को देख करके उसे अपना बाप बना बैठे हैं, उसे अपना करता धरता बना बैठे हैं और उसकी आधे अधूरे खोखले ज्ञान को जो है वो दोनों हाथों से अंगुली बना के पिए जा रहा है। देश में तानाशाही चल रही है। मैं आपको देश में तानाशाही का कुछ उदाहरण देता हूँ। साथियों, 1975 ईस्वी में, ये शायद ये बातें कुछ लोगों को हो सकता है पता भी, लेकिन बहुतों को नहीं पता होंगी, मैं आपको बताता हूँ। 1975 ईस्वी में जिस समय देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को, यहाँ तक कि केवल विपक्ष ही नहीं, अपनी ही पार्टी के कई सारे नेताओं को जो आपातकाल का विरोध करने में लगे हुए थे, उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया जबरदस्ती। क्या कभी कोई कांग्रेसी आपको इस तानाशाही के विषय में बताता है? क्या बताता है कि आपातकाल क्यों लगाया गया, जो सारे जो नेता थे उन्हें क्यों जेल में डाल दिया गया? कोई नहीं बताएगा। और वो जर्मन शेफर्ड जर्मनी में बैठा हुआ कुत्ते की नस्ल वाला, इस विषय पे कभी आपको वीडियो बना के नहीं देखा। वो जर्मनी का है और ये राहुल गांधी नहीं के, तो अगल बगल के पड़ोसी देश पड़ जाते हैं और एक तरह से अगर देखा जाए तो राहुल का जो है भाई ही बन गया। तो जब खून ही कहे तो कहाँ से वो वीडियो बनाएगा इस विषय पे? और उसी 1975 ईस्वी की बात है साथियों, संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, उसने अब इंदिरा गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि देश से ये जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और वो संजय गांधी अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बनाना चाहता था। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें कह रही हैं नीरजा चौधरी जी अपनी पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में। वो अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति बनाना चाहता था, भारत से लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। क्या कोई कांग्रेस से कोई आपको इस बात को बताया? क्या किसी मंच से ये सब बातें बताई गई, किसी इंडियन अलायंस से, किसी जो ये ठगबंधन बनाए हुए हैं? नहीं बताया जाएगा और न ही कोई यूट्यूबर इस आप उस पर वीडियो बना के देगा। फिर इंदिरा गांधी ने इस पर थोड़ा सा आपत्ति जताई कि हो सकता है कि ऐसा करने से देश में कुछ भूचाल मच सकता है, कुछ बवाल हो सकता है। तो उन्होंने इस विषय पर सोचने के लिए समय मांग लिया। और फिर उसके बाद इसी संजीव गांधी के एक करीबी है बंसीलाल, उन्होंने इंदिरा गांधी के चचेरे भाई बीके नेहरू, उनका नाम बीके नेहरू था इंदिरा गांधी के चचेरे भाई का, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भारत से लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए और इंदिरा गांधी को आजीवन राष्ट्रपति बना दिया जाए। फिर भारत में कोई झंझट ही नहीं होगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये चुनाव वगैरह जो प्रचार चलते हैं हार जीत सब खत्म हो जाएगा, आजीवन राष्ट्रपति बन जाएंगे।
और यही बात संजय गांधी भी चाहता था। वो भी भारत में अमेरिका जैसी पद्धति, अमेरिका में राष्ट्रपति चलता है वहाँ प्रधानमंत्री होता, अमेरिका जैसी पद्धति भारत में लाना चाहता था और अपने आप को आगे राष्ट्रपति बनाना चाहता था। क्या इस तानाशाही के बारे में कोई और किसी कभी आपको बताएगा? क्या किसी ने कभी आपको बताया? नहीं। साथियों, 1978 ईस्वी की घटना, आपातकाल के तत्काल बाद देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई की सरकार में इंदिरा गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, संजय गांधी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया था। उस समय कांग्रेस के दो सदस्य, सामान्य सदस्य थे, एक का नाम था देवेंद्र नाथ पांडे और एक का नाम था भोलानाथ पांडे। उन दोनों ने 126 यात्रियों से भरे हुए विमान को हाईजैक कर लिया था। हो सकता है आप लोगों ने ये घटना सुनी भी हो। 126 यात्रियों से भरे विमान को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करने के बाद सरकार के सामने उनका प्रस्ताव ये था कि हम विमान के यात्रियों को, विमान को तभी छोड़ेंगे जब इंदिरा गांधी को जेल से तत्काल रिहा किया जाएगा बिना किसी शर्त के और राजीव गांधी के ऊपर से लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोपों को भी हटा दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। तो 126 यात्रियों की जान का सवाल था और सरकार मजबूरन ऐसा करने के लिए तैयार हुई और उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को जो है छोड़ दिया। अगर देश में लोकतंत्र होता, देश में अगर संविधान चलता होता, देश अगर संवैधानिक तरीके से चल रहा होता तो होता ये कि इन दोनों को या तो फांसी की सजा होती या तो उम्र कैद की सजा दी जाती। लेकिन इन कांग्रेसियों ने किया क्या? देवेंद्र नाथ पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बनाया। भोलानाथ पांडे बलिया का जो रहने वाला था, इसको यूपी कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और कांग्रेस का भी महासचिव बनाया गया। क्या कोई कांग्रेसी आपको कभी इस तानाशाही के विषय में बताता है? क्या कभी किसी ने इस विषय पर चर्चा की? नहीं करेगा और नहीं वो जर्मन शेफर्ड इस विषय में कोई वीडियो बनाएगा। साथियों, 1975 ईस्वी का जो आपातकाल लगा था, वो आपातकाल लगा क्यों था? हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको इन कांग्रेसियों का थोड़ा चरित्र, असली चरित्र जो होता है वो उजागर हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो 1975 ईस्वी में घटना ये हुई थी, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और इनके खिलाफ एक व्यक्ति थे राजनारायण, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और इनकी हार हुई थी और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एक याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। याचिका ये थी कि इन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुनाव को जीता है और ये आरोप सही भी थे, बाद में कोर्ट ने इसे सही भी साबित किया। जब इंदिरा गांधी को समन भेजा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, उस समय इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा। उन्हें जब भेजा गया समय इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी ने जस्टिस सिन्हा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया। उन्हें किडनैप कराने की कोशिश हुई और उनके पीछे सीबीआई लगा दी गई थी। किस लिए? उनका फैसला बदलवाने के लिए। तो फैसला बदल दिया और मजबूरन जस्टिस सिन्हा को अपने घर के अंदर ही 3 दिन तक अपने आप को बंद रखना पड़ा था, अपने आप को नजरबंद करके रखना पड़ा था, ये दिखाने के लिए कि वो गायब हो चुके हैं। देश में ऐसी तानाशाही चल रही है। इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर कोई एक शब्द बोल देता था तो इंदिरा गांधी उसका क्या करवाती थी कोई नहीं जानता था। ऐसी तानाशाही देश में चल रही थी और ये आज के जो लोग हैं ये चिल्लाते हैं कि भारत में तानाशाही चल रही है, भारत में एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना बन गई और भारत में भी तानाशाही चल रही है। और ये जो चिंटू पिंटू हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि भारत में तानाशाही चल रही है, भारत में तानाशाही चल रही है। कोरोना काल में जिस समय पूरा विश्व विकसित देश, इटली, अमेरिका जैसे देश का प्रधानमंत्री तक होने लगा था, वो जैसे देश परेशान हो चुके थे, सारे हथियार डाल चुके थे और तुम्हारे घरों में किसी की मृत्यु नहीं हुई, सब सुरक्षित रह गए। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। अब तुम चिल्लाते हो कि देश में तानाशाही चल रही है। एक व्यक्ति के ऊपर तुम 5 किलो अनाज भी ले लोगे और उसके बाद चिल्लाओ कि देश में तानाशाही चल रही है। तो साथियों, हुआ ये कि जस्टिस सिन्हा ने फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब उनका जब अपराध साबित हो गया था तो उन्होंने उनके ऊपर 6 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध और तत्काल संसद सदस्यता निरस्त कर दी थी। लेकिन इसके खिलाफ उन्होंने इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और वहाँ के जो जस्टिस थे, जस्टिस अय्यर, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया। लेकिन देश में भूचाल न हो जाए इस वजह से जस्टिस अय्यर ने ये कहा कि आप सांसद और प्रधानमंत्री बनी रहेंगी इंदिरा गांधी को
परंतु लोकसभा में आप वोटिंग नहीं कर सकते। और इस बात से इंदिरा गांधी को इतना धक्का लगा, उन्हें ये एहसास हुआ, उनकी साख को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हुई है। उन्होंने संविधान को पलटने का काम कर दिया। उन्होंने 39वां संविधान संशोधन ले आया और उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष इन सब से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रेक्षण से ही मुक्त कर दिया। ये थी तानाशाही। अपनी सत्ता बचाने के लिए इन्होंने पूरे संविधान को ही पलट के रख दिया था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन ला करके भारत में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द थोपे गए। क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि देश में तानाशाही क्यों चल रही है? क्या कोई कांग्रेसी कभी आपको ये बताता है कि ये क्या था, ये तानाशाही नहीं थी और क्या थी? आपातकाल को भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। ब्रिटिश मीडिया और पूरी दुनिया भर की सारी मीडिया कहती है भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। और ये कांग्रेसी कभी इस विषय में बताते नहीं हैं और अब आज चिल्लाते हैं कि भारत में तानाशाही चल रही है। बंगाल में क्या चल रहा है? क्या बंगाल के विषय में कोई बताता है? बंगाल में क्या चल रहा है? हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे इतना अत्याचार बढ़ चुका है, वहाँ के नेता भी सुरक्षित नहीं है, रोज पत्थरबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है। कभी कोई कांग्रेसी आपको इस विषय में नहीं बताएगा। और नहीं जर्मन शेफर्ड जैसे यूट्यूबर, ध्रुव झांटी जैसे यूट्यूबर आपको इस विषय पे कभी वीडियो बना के देंगे। और तुम आज घरों में बैठ करके मोदी को गाली भी दो, मोदी को खन के गाड़ देंगे, चौकीदार छोड़ के जैसे शब्द बोलो और घरों में बैठ कर सुकून से 2 रोटियां भी तोड़ो और बहुत देश में तानाशाही चल रही है। कैसे तानाशाही देश में चल रही है? देश में तानाशाही चल रही होती तो हालात उत्तरी कोरिया जैसे होते कि तुम अगर एक शब्द भी सरकार के अगेंस्ट बोल देते तो तुमको तोप के आगे लगा करके उड़ा दिया जाता। तानाशाही ये होती है, तानाशाही हिटलर जैसी होती है। अब तुम देश में चिल्लाते हो देश में तानाशाही चल रही है, शर्म आनी चाहिए तुमसे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को देखा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो। और आपातकाल के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एक विस्तृत वीडियो आप सभी के बीच में लाई जाए, जिससे कि आप सभी को ये जानकारी मिल सके कि वास्तव में आपातकाल में हुआ क्या था और क्यों लगाया गया था कांग्रेसियों की तरफ से। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।